देवदारू वन में स्थित मुनियों का वृत्तांत एवं शिवलिंग का पतन, मुनियों को ब्रह्मा का उपदेश, शिव को प्रसन्न करने हेतु ऋषियों द्वारा तपस्या तथा स्तुति, शिव द्वारा सांख्य का उपदेश। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस समय आप ये बतलाएं कि भगवान गोवृष ध्वज ने दारूवन में आकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को क्यों मोहित किया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में देवताओं तथा सिद्धों से सेवित रमणीय दारूवन में हजारों मुनिजन अपने पुत्रों तथा अपनी स्त्रियों के साथ तपस्या करते थे। विविध कर्मों में प्रवृत्त होते हुए तथा यथाविधि उन्हें संपन्न करते हुए वे महर्षिगण विविध यज्ञों से यजन तथा तप करते थे। तदनंतर त्रिशूल धारण करने वाले वे हर प्रवृत्ति मार्ग में मन लगाने वाले उन ऋषियों के महान दोष का वर्णन करते हुए दारूवन में गए। महेश्वर देव शंकर निवृत्त विज्ञान की स्थापना करने के लिए विश्व के गुरु विष्णु को अपने पार्श्व में लेकर वहां गए। महान बाहु वाले, पृष्ठ शरीर वाले तथा सुंदर नेत्र वाले 19 वर्ष के लीलायुक्त पुरुष का वेश धारण कर श्री शंकर वहां गए। जगदीश्वर शंकर का शरीर स्वर्ण वर्ण के समान श्री संपन्न था। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान, उनकी गति मतवाले हाथी के समान और दिशाएं ही उनके वस्त्र का स्थान ले रखी थी। सभी रत्नों से अलंकृत कमलों की माला धारण किए हुए भगवान ईश मुस्कुराते हुए आ रहे थे। जो सभी लोगों के उत्पत्ति स्थान अनंत अव्यय पुरुष हरि विष्णु हैं, वे स्त्रीवेश धारण कर शूली शंकर का अनुगमन कर रहे थे। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्र के तुल्य था, पयोधर पीन और उन्नत थे, पवित्र मुस्कान थी और वे विष्णु अत्यंत प्रसन्न थे। दोनों चरणों से नुपुर की ध्वनि हो रही थी। सुंदर पीतांबर उन्होंने धारण कर रखा था, दिव्य श्यामल शरीर था, नेत्र अत्यंत सुंदर थे, हंस के समान उदार गति थी। भगवान विष्णु विलासमय एवं अति मनोहारी रूप धारण कर रहे थे। इस प्रकार के स्त्री वेश वाले हरि के साथ वे भगवान ईश हर अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए भिक्षा लिए दारूवन में विचरण करने लगे। पिनाकी विश्वेश्वर को स्थान स्थान पर भ्रमण करते देखकर उनकी माया से मोहित हो देवदारू वन की स्त्रियां देवाधिदेव का अनुगमन करने लगी। अस्त व्यस्त व्रस्त तथा आभरणों वाली ये सभी प्रतिव्रता स्त्रियां लज्जा का परित्याग कर विलासयुक्त और कामार्थ होकर उन्हीं के साथ भ्रमण करने लगी। जिन्होंने अपने मन को वश में कर रखा था, स्त्रियों के वे सभी युवा पुत्र भी काम पीड़ित होकर स्त्री रूपधारी ऋषिकेश के पीछे पीछे चलने लगे। पत्नी के रूप में श्री विष्णु को साथ लेकर चलने वाले अतीव सुंदर महामय अद्वितीय ईश श्री शंकर को देखकर महर्षियों की विलासिनी स्त्रियां नाचने लगी थी, उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगी थी और उनका आलिंगन करने लगी। लक्ष्मी के पति आदि देव विष्णु को स्त्री रूप में देखकर मुनीश्वरों के पुत्र उनके पैरों पर गिरने लगे, मुस्कुराने लगे और गीत गाने लगे। दूसरे मुनिपुत्र भ्रुविलास कटाक्ष पात्र करते हुए उनके साथ विचरण करने लगे। उन स्त्रियों तथा उन पुरुषों के मन में प्रविष्ट होकर मायावी मुरारी वासुदेव ने उनके मन में भोगों के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न की। इस प्रकार उन सभी ने भली भांति माया का अनुभव किया। स्त्रियों के मध्य घिरे हुए समस्त देवों और प्राणियों के स्वामी वे माधव तथा शंकर जैसे सुशोभित हुए जैसे समस्त शक्तियों के आसन पर स्थित अद्वितीय शक्ति स्वरूपा पार्वती के साथ देवाधिदेव शंकर सुशोभित होते हैं। उस समय महादेव मुनियों को मोहित करने की भावना पर आरूढ़ होकर पुनः बार बार अत्यंत प्रभावकारी नृत्य करने लगे और आदिदेव हरि उन ईश के चरित्रामित रूप स्वभाव के रहस्य को समझकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। स्त्री समूह को मुग्ध कर रहे रुद्र और पुत्रों को मोहित कर रहे नारी रूप विष्णु को देखकर उन श्रेष्ठ मुनियों को अत्यंत क्रोध आया। उन शंकर की माया से मोहित होकर मुनियों ने कपर्दी देव शंकर से अत्यंत परश कठोर वचन कहा और विविध शापों से उन्हें अभिषिक्त किया। पर वे सभी परश वचन एवं शाप व्यर्थ हो गए, क्योंकि उन मुनियों की तपस्या से उत्पन्न शक्तियां भगवान शंकर से प्रत्याहत होकर वैसे भी प्रभाव शून्य हो गईं, जैसे आकाश में सूर्य के प्रकाश से प्रत्याहत ताराएं प्रभाव शून्य हो जाती हैं। इस प्रकार अपनी तपस्या को निष्प्रभाव देखकर मोहित हुए वे मुनि वृषभध्वज देवेश के पास जाकर उनसे पूछने लगे, आप कौन हैं? तब उन भगवान ईश ने कहा, सुब्रतो, इस समय आप लोगों के इस स्थान में मैं पत्नी सहित तपस्या करने के लिए आया हूं। उनके उस वाक्य को सुनकर उस भृगु आदि श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, वस्त्र धारण कर भार्या का परित्याग कर तपस्या करो।
तब नील लोहित पिनाकी ईश्वर ने हंसकर पार्श्वभाग में स्थित संसार के मूल कारण जनार्दन की ओर देखकर इस प्रकार कहा, धर्म को जानने वाले तथा शांत मन वाले और अपनी भार्या के पालन पोषण में तत्पर रहने वाले आप लोगों ने मुझसे ये कैसे कहा कि अपनी भार्या का परित्याग कर दो? ऋषियों ने कहा, शास्त्रों के अनुसार पति का कर्तव्य है कि व्यभिचारिणी पत्नी को भरण आच्छादन की व्यवस्था भले ही कर दे पर पत्नी रूप में उसे न स्वीकार करे। अतः आपको भी इस प्रकार की इस सुंदरी का त्याग करना चाहिए। महादेव बोले, विप्रो, ये कभी मन से भी किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती और न मैं कभी इसका परित्याग करता हूँ। ऋषियों ने कहा, पुरुषाधम, हमने इसे यहाँ व्यभिचार करते हुए देखा है। आपने असत्य कहा है, था शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए। ऋषियों के ऐसा कहने पर महादेव ने कहा, मैंने सत्य ही कहा है। आपको ये मेरे पार्श्व में विद्यमान सुंदरी स्त्री ऐसी प्रतीत होती है। ऐसा कहकर महादेव विचरण करने लगे। भिक्षा की इच्छा से वे परमेश्वर विष्णु के साथ मुनिश्रेष्ठ महात्मा वशिष्ठ के पवित्र आश्रम में गए। भिक्षा मांगते हुए देव को आए देखकर वशिष्ठ की प्रिय पत्नी अरुंधति ने समीप में जाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर के चरणों को धोकर और शुद्ध उत्तम आसन प्रदान कर द्विजों के आघात से आहत उनके शिथिल शरीर को देखकर अत्यंत खिन्न सती अरुंधति ने उनके व्रणों पर औषधि लगाई और भार्या सहित परमेश्वर की। उन्होंने अरुंधति ने महती पूजा की तथा पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका आचार क्या है? महादेव ने कहा, मैं सिद्धों में श्रेष्ठ सिद्ध हूँ। जो ये ब्रह्ममय शुद्ध मंडल सदा प्रकाशित होता है वही मेरे देवता आस्पद हैं। मैं सदा ही उनको धारण करता हूँ। ऐसा कहकर तथा पतिव्रता अरुंधति पर कृपा करके श्रीमान महादेव चल पड़े। द्विज उन्हें डंडों ढेलों तथा मुक्कों से मारने लगे। नग्न तथा विकृत लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा, हे दुर्मते, तुम अपने इस लिंग को उखाड़ो। महायोगी शंकर ने उनसे कहा, आप लोगों को यदि मेरे लिंग के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया है तो मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर भग के नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान ने अपने लिंग को उखाड़ दिया। पर तत्काल ही सब कुछ अदृश्य हो गया और मुनियों ने न शंकर को देखा, न केशव को, न लिंग को देखा। और तभी पूरे लोक में भय उत्पन्न करने वाले उपद्रव होने लगे। सहस्र किरण सूर्य का तेज समाप्त हो गया। पृथ्वी कांपने लगी। सभी ग्रह प्रभावहीन हो गए और समुद्र में क्षोभ उत्पन्न हो गया। इधर अत्रि की पत्नी पतिव्रता अनुसया ने स्वप्न देखा। उनके नेत्र भय से व्याकुल हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वप्न की बात बताते हुए कहा, निश्चय ही हम लोगों के घर में अपने तेज से संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहे शिव भगवान शंकर नारायण के साथ भिक्षा मांगते हुए दिखलाई पड़े थे। उनके वचन सुनकर सशंकित सभी महर्षि जगत को उत्पन्न करने वाले महायोगी ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ विशुद्ध योगी जनों द्वारा तथा मूर्तिमान चारों वेदों द्वारा उपासित होते हुए प्रभु ब्रह्मा को सावित्री के साथ देखा। नाना प्रकार के आश्चर्यों से समन्वित, हजारों प्रकार की प्रभा से सुशोभित और ज्ञान तथा ऐश्वर्य से युक्त रमणीय आसन पर विराजमान परम रमणीय अप्राकृत दिव्य शरीर के कारण शोभा संपन्न मुस्कान युक्त उज्ज्वल नेत्रों वाले महाबाहु छंदोमय अजन्मा प्रसन्न वदन शुभ एवं श्रेष्ठ चतुर्मुख वेद पुरुष ब्रह्मा को देखकर वे मुनिजन भूमि पर मस्तक टेककर ईश्वर की स्तुति करने लगे। चतुर्मुख चतुर्मूर्ति देव ने उन पर प्रसन्न होकर पूछा, मुनि श्रेष्ठों, आपके आने का क्या प्रयोजन है? तब सभी मुनियों ने मस्तक पर हाथ जोड़कर उन परमात्मा ब्रह्मा को उस भगवान शंकर की दिव्य लीला के संपूर्ण वृत्तांत को बतलाया। ऋषियों ने कहा, पवित्र दारुवन में अत्यंत सुंदर कोई पुरुष संपूर्ण सुंदर अंगों वाली अपनी भार्या के साथ नग्न ही प्रविष्ट हुआ। उस ईश्वर ने अपने शरीर से हमारी स्त्रियों के समूह को तथा सभी कन्याओं में अति रमणीय उसकी प्रिया ने हमारे पुत्रों को दूषित अपनी ओर आकृष्ट किया। हम लोगों ने उस पुरुष को विविध शाप दिए किंतु वे निष्फल हो गए। तब हम लोगों ने उसे बहुत मारा और उसके लिंग को गिरा दिया, पर तत्काल ही भार्या के साथ भगवान और लिंग अंतर्निहित हो गए। तभी से प्राणियों को भय प्रदान करने वाले भीषण उत्पात होने लगे। पुरुषोत्तम, वो देव पुरुष कौन है? हम लोग भयभीत हो गए हैं। अच्युत, हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार में जो कुछ भी चेष्टा होती है उसे आप अवश्य जानते, इसलिए विश्वेश अनुग्रह कर आप हमारी रक्षा करें। मुनिगणों के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए जाने पर कमल से उत्पन्न विश्वात्मा ब्रह्मा ने त्रिशूल का चिन्ह धारण करने वाली देव शंकर का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। ब्रह्मा बोले, आह, कष्ट है कि आज आप लोगों का सर्वस्व नष्ट हो गया। आपके बल को धिक्कार है, तपश्चर्या को धिक्कार है। आपका यह सब मिथ्या ही हो गया। पवित्र संस्कारों और निधियों में
परम निधि को प्राप्त कर वृथाचारी आप लोगों ने मोहवश उसकी उपेक्षा कर दी। योगी लोग तथा सत्य रहने वाले यति लोग जिस निधि को प्राप्त करने की नित्य अभिलाषा करते हैं, उसी को प्राप्त कर आप लोगों ने उपेक्षा कर दी। यह बहुत ही कष्ट की बात है। वैदिक लोग जिसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कष्टों का अनुष्ठान करते हैं, बड़ा कष्ट है कि उस महानिधि को प्राप्त कर भी आप सभी ने उसकी उपेक्षा कर दी। हाय, जिसे प्राप्त कर देवताओं के ऐश्वर्य रूप में समस्त लोकांतर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन अक्षय निधि को प्राप्त कर आपने उनकी उपेक्षा कर दी। जिनकी प्राप्ति होने से मुझे यह विश्वेश्वरत्व प्राप्त हुआ है, उन समस्त ऐश्वर्य के निधान का दर्शन कर भाग्य रहित आप लोगों ने उनकी उपेक्षा कर दी। जिनके वो अविनाशी दिव्य ऐश्वर्य समाहित है, उन ब्रह्म रूप निधि को प्राप्त कर भी आप लोगों ने अपना सुअवसर खो दिया। ये बड़े कष्ट की बात है। उन्हीं देव को महादेव और महेश्वर समझना चाहिए। इनका परम पद सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य किंचित भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जाना नहीं जा सकता। हजारों युग पर्यंत रहने वाले प्रलय काल में यही सनातन भगवान महेश्वर काल रूप होकर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों और समस्त देहधारियों का संसार अपने में लय करते हैं। यही अद्वितीय अपने तेज से समस्त प्रजाओं की सृष्टि करते हैं। चक्र, वज्र तथा श्रीवत्स के चिन्ह को धारण करने वाले यही हैं, क्योंकि इनमें तथा श्री विष्णु में सर्वथा अभेद है। यही देव कृतयुग में योगी, त्रेता में यज्ञरूप, द्वापर में भगवान काल तथा कलयुग में धर्मकेतु कहलाते हैं। रुद्र की 3 मूर्तियां हैं। इन्होंने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तमोगुण के अधिष्ठाता को अग्नि, रजोगुण के अधिष्ठाता को ब्रह्मा तथा सत्वगुण के अधिष्ठाता को प्रभु विष्णु कहा गया है। इनकी एक दूसरी मूर्ति है जो दिगंबरा, शाश्वत तथा शिवात्मिका कहलाती है। उसी में योग से युक्त परम ब्रह्म प्रतिष्ठित रहते हैं। जिनको इनके पार्श्वभाग में स्थित भारिया के रूप में आपने देखा है, वे ही सनातन परमात्मा नारायण देव हैं। उनसे ये सब उत्पन्न हुआ है और उनमें ही ये सब लीन हो जाता है। वे ही सबको मोहित करते हैं और वे ही परम गति हैं। महान आत्मा पुराण शाश्वत पुरुष हरि एक श्रृंगधारी अनंत ब्रह्मांड को एक श्रृंग रूप में धारण करने वाले अष्टाक्षर, अष्टमूर्ति रूप तथा अविनाशी तत्व, हजारों सिर वाले, हजारों आंख वाले एवं हजारों चरण वाले हैं। श्रुति का कथन है कि नारायण चतुर्वेद, चतुर्मूर्ति, चतुर्मुखी एवं त्रिगुण होते हुए भी एक मूर्ति तथा अमेय आत्मा है। माया से विविध शरीर धारण करने वाले तथा समस्त जगत के जीवन जल को अपने ही आयतन के रूप में स्वीकार करने वाले जल स्वरूप प्रभु भगवान कर्मफल के सर्वथा अधिष्ठाता हैं। धर्म तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले ब्राह्मण लोग विविध मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। कल्पांत में समस्त विश्व का संहार करने के अनंतर योगामृत का पान कर पुरुषोत्तम भगवान शंकर जिस सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश में शयन परम विश्रांति का अनुभव करते हैं, वही विष्णु आनाम का परम पद है। विश्व की सृष्टि करने वाले ये न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वैदिक लोग इन्हीं अजन्मा भगवान को अव्यक्त मूल प्रकृति कहते हैं। यह महेश्वर प्रलय रूपी रात्रि के बीत जाने पर संपूर्ण जगत की सृष्टि की इच्छा से अज की नाभि में इस सृष्टि के बीज को स्थापित करते हैं। उन अज के रूप में मुझे ही आप लोग जाने, मैं ही समस्त लोकों का मूल होने के कारण महात्मा, ब्रह्मा, सर्वतोमुख, महान पुरुष, विश्वात्मा, अप समस्त स्थूल जल का अधिष्ठाता सर्वोत्तम देव हूँ। अनंत ब्रह्मांड के बीज को मेरे में स्थापित करने वाले उन परम पिता देवाधिपति महादेव हर को आप लोग उसकी माया से मोहित होने के कारण नहीं जान सके। वे ही अनादि देव भगवान महादेव हर विष्णु के साथ युक्त होकर सृष्टि और संहार करते रहते हैं। उनका कोई कार्य कर्तव्य नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। योग मायामय शरीर धारण करने वाले उन्होंने पूर्व काल में मुझे वेद प्रदान किया। वे माई अपनी माया द्वारा सभी की सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हें ही मुक्ति का मूल समझकर उन भव की शरण में जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर मरीचि आदि अन्य प्रमुख ऋषियों ने विभु ब्रह्मदेव को प्रणाम कर अत्यंत दुखित होकर उनसे पूछा, मुनिजन, समस्त देवों के स्वामी उन पिनाकधारी देव का दर्शन हम पुनः किस प्रकार कर पाएंगे, आप हमें बतलाएं। आप शरण चाहने वालों की रक्षा करने वाले हैं। पितामह ने कहा, पृथ्वी पर गिराए गए उनके महेश्वर के जिस लिंग को आप लोगों ने देखा है, उसी लिंग के समान श्रेष्ठ लिंग बनाकर सपत्निक तथा पुत्रों सहित आदर पूर्वक विविध वैदिक मंत्रों से ब्रह्मचर्य पूर्वक आप लोग उसकी पूजा करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में कहे गए शंकर के मंत्रों से लिंग की स्थापना कर परम तप का अवलंबन कर शत्रुद्रीय जप करते हुए समाहित होकर बंधुओं तथा पुत्रों सहित आप सभी लोग हाथ जोड़कर शूलपाणी की शरण में जाएं। तदनंतर आप लोग
अकृतात्माओं के लिए दुर्दर्श उन देवेश्वर का दर्शन करेंगे जिनको देख लेने पर संपूर्ण अज्ञान और अधर्म दूर हो जाता है। तब अमित ओजस्वी वरदाता ब्रह्मा को नमः प्रणाम कर प्रसन्न मन वाले वे सभी महर्षि पुनः देवदारू वन की ओर चले गए और परम देव को न जानते हुए भी उन्होंने महर्षियों ने राग एवं मात्सर्य से रहित होकर ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था तदनुसार अनेक विध यज्ञ वैदियों, पर्वतों की गुफाओं तथा जनशून्य नदियों के सुंदर किनारों पर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ लोग शैवाल का भोजन करते हुए, कुछ जल के अंदर शयन की मुद्रा में स्थित रहते हुए तथा कुछ लोग खुले आकाश के नीचे पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित रहकर श्री शंकर की आराधना में तत्पचित हो गए। कुछ दूसरे दंतोलो खुली अर्थात दांतों के ही द्वारा अनाज को तुष भूसी के आदि से रहित कर बिना पकाए खा लेते थे। कुछ दूसरे पत्थर की अन्न को कूट कर खा लेते थे। कुछ शाक तथा पत्तों का ही भोजन करते थे। कुछ लोग एक समय भोजन करके अंगों की चिंता, शारीरिक सौष्ठव आदि की चिंता नहीं रखते थे। कुछ लोग स्नान परायण, कुछ लोग सूर्य किरणों का ही पान करते थे। कुछ लोग वृक्ष के नीचे रहते थे, दूसरे शिला रूपी शैया पर ही सोते थे। इस प्रकार तपस्या विविधा के द्वारा महेश्वर की पूजा करते हुए वे मुनिजन समय व्यतीत कर रहे थे। मुनियों को इस प्रकार पश्चाताप पूर्वक तपस्या में निरत देखकर उनकी व्याकुलता दूर करने के लिए शरणागतों के दुख हरता भगवान वृषभध्वज हर ने उन्हें प्रबोधित मोहमुक्त करने का विचार किया। इसलिए प्रसन्न परमेश्वर वे देव शंकर सतयुग में हिमालय के शुभ शिखर पर स्थित देवदारू वन में पुनः आए। उनके सारे अंग भस्म से अपलवित होने के कारण श्वेत वर्ण के थे, नग्न थे, विकृत लक्षण वाले थे, हाथ में उल्मुख जलती लकड़ी लेकर उसे घुमा रहे थे और उनके नेत्र लाल तथा पिंगल वर्ण के थे। कभी वे भयंकर रूप से हंसते, कभी आश्चर्य युक्त होकर गान करने लगते, कभी श्रृंगार पूर्वक नृत्य करने लगते और कभी बार बार रोने लगते। इस स्थिति में भगवान महादेव आश्रम में आकर बार बार भिक्षा मांगने लगे। इस प्रकार उनका मायामय रूप बनाकर वे देव शंकर उस देवदारू वन में विचरने लगे और उस पिनाकधारी देव ने पर्वत पुत्री गौरी को अपने पार्श्व भाग में कर लिया था। वे देवेशी पूर्व के समान ही देवदारू वन में महादेव के साथ आईं। देवी के साथ कपर्दी शंकर देवों को आया देखकर उन्होंने मुनियों ने भूमि में सिर रखकर ईश्वर को प्रणाम किया और स्तुति की। वे विविध वैदिक मंत्रों, शुभ महेश्वर सूक्तों, अथर्व शीरस तथा अन्य रुद्र संबंधी वेद मंत्रों से शंकर की स्तुति करने लगे। देवों के आदि देव को नमस्कार है, महादेव आपको नमस्कार है, श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले त्र्यंबक आपको नमस्कार है, दिगंबर स्वेच्छा से विकृत रूप धारण करने वाले तथा पिनाकी आपको नमस्कार है, समस्त प्रणत जनों के आश्रय तथा स्वयं निराश्रय निर्धिष्ठान देव को नमस्कार है, अंत करने वाले यम का भी अंत करने वाले तथा सबका संहार करने वाले आपको नमस्कार है, नृत्य परायण और भैरव रूप आपको नमस्कार है, नर नारी शरीर वाले अर्धनारीश्वर एवं योगियों के गुरु आपको नमस्कार है, दांत शांत तापस विरक्त तथा हर को नमस्कार है, अत्यंत भीषण चर्मांबरधारी रुद्र को नमस्कार है, लिलिहान को नमस्कार है, शीतकंठ को नमस्कार है, अघोर तथा घोर रूप वाले वामदेव को नमस्कार है, धतुरे की माला धारण करने वाले देवी के प्रियकर्ता को नमस्कार है, गंगा जल की धारा को धारण करने वाले परम श्रेष्ठी शंभु को नमस्कार है, योगाधिपति को नमस्कार है तथा ब्रह्माधिपति को नमस्कार है, भस्म का अंगराग लगाने वाले प्राण रूप आपको बार बार नमस्कार है, धनवाह दृष्टि तथा वरही तिरा रेता को नमस्कार है, ब्रह्मा के सिर का हरण करने वाले काल रूप को नमस्कार है। हम आपके न आगमन को जानते हैं और न गमन को ही जानते हैं। विश्वेश्वर महादेव आप जिस रूप में हैं उसी रूप में आपको नमस्कार है। प्रमथनाथ तथा शुभ संपदा देने वाले को नमस्कार है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको तथा आप मिष्टुठुम शिवलिंग विग्रह को नमस्कार है। कनकलिंग वारिलिंग आपको नमस्कार है। अग्नि तथा सूर्य स्वरूप लिंग वाले को नमस्कार है। ज्ञानलिंग आपको नमस्कार है। सर्पों की माला वाले और कर्णिकार प्रिय आपको नमस्कार है। किरीट कुंडल धारण करने वाले तथा काल के भी काल आपको नमस्कार है। वामदेव त्रिलोचन महेशान देवाधिदेव मोहवश हमने जो कुछ किया उसे आप क्षमा करें। हम सभी आपकी शरण में हैं। आपके चरित्र विचित्र गहन और गुह्य हैं। शंकर आप ब्रह्म आदि सभी के लिए दुर्विज्ञेय हैं। मनुष्य ज्ञान अथवा अज्ञान से जो कुछ भी करता है वो सब आप महान ही हैं। आपकी योग माया से करते हैं। इस प्रकार महादेव की स्तुति कर प्रसन्न मन से मुनियों ने उनको प्रणाम किया और कहा, हम लोग आपको पूर्ण रूप में देखना चाहते हैं। उनकी मुनियों की इस स्तुति को सुनकर चंद्रभूषण सोम शंकर ने अपने परम रूप का दर्शन उन्हें कराया।
उन पिनाकी गिरीश को देवी पार्वती के साथ पहले जैसे मंगलमय रूप में स्थित देखकर प्रसन्न मन वाले ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, सुकेश, पुलत्स, पुलह, क्रतु, मरीचि, कश्यप तथा महातपस्वी संवर्त आदि सभी ऋषियों ने महेश्वर की स्तुति कर उन देवेश देव को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। देवेश देव, प्रभो, हम सब किस प्रकार से आपकी सदा पूजा करें? कर्म योग या ज्ञान योग से, किस देव मार्ग प्रशस्त मार्ग के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए? हम लोगों के लिए क्या सेवनीय है, क्या असेवनीय है, ये सब आप हमें बतलाएं। देवदेव ने कहा, महर्षियों, मैं आप लोगों की ये उत्तम और गंभीर रहस्य बतलाता हूँ। पूर्व काल में मैंने इसे ब्रह्मा जी को बतलाया था। पुरुषों के लिए साधन स्वरूप 2 प्रकार का सांख्य योग समझना चाहिए। योग सहित, कर्म योग सहित, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म निष्ठा के साथ। सांख्य ज्ञान निष्ठा पुरुषों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। केवल योग द्वारा परम पुरुष का दर्शन नहीं होता। शुद्ध ज्ञान, ज्ञान निष्ठा भली भांति केवल मोक्ष फल को देने वाला है। आप लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए विमल सांख्य का परित्याग करके केवल योग का ही अवलंबन कर परिश्रम कर रहे थे। ब्राह्मणों, इसी कारण से केवल धर्म करने वाले, कर्म मात्र निष्ठ, कर्म व्यसनी मनुष्यों को मोह उत्पन्न होता है। ये बताने के लिए मैं इस स्थान पर आया हूँ। अतः आप लोगों को मोक्ष के साधन रूप विशुद्ध ज्ञान को प्रयत्नपूर्वक जानना, सुनना, उसका साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मा सर्वत्र व्याप्त, विशुद्ध, चिन्हमात्र, आनंद, निर्मल, नित्य तथा एक है। यही सांख्य ज्ञान निष्ठा का दर्शन है। यही परम ज्ञान है। इसी को यहाँ मोक्ष कहा गया है। यही निर्मल मोक्ष है और यही शुद्ध ब्रह्म भाव बताया गया है। इस परम ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर उसमें ही निष्ठा रखते हुए, उसी के परायण रहते हुए महात्मा तथा यतिजन मुझ विश्वरूप ईश्वर का दर्शन करते हैं। यही वो सत्य, निरंजन तथा अद्वितीय परम ज्ञान है। मुझे ही भगवान जानना चाहिए और यह शिवा मेरी ही मूर्ति है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सिद्धि के लिए यहाँ शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए हैं, किंतु उनमें मेरे विषय का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। भस्म धारण करने वाले, संसार की निस्सारता को हृदय से समझने वाले, ज्ञान योग परायण, शांत और मेरे ही शरण में आए हुए जो लोग हृदय में निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं और नित्य मेरी परम भक्ति में तत्पर हैं, कलमशों से रहित एवं पूर्ण संयत हैं, उन लोगों के घोर संसार रूपी सागर को मैं शीघ्र ही नष्ट कर देता हूँ। भस्म से दूसरित शरीर वाला होकर, संयत मन तथा शांत होकर, ब्रह्मचर्य व्रत परायण होते हुए, वस्त्रादि परिधान की आसक्ति से रहित होकर पाशुपत व्रत का पालन करना चाहिए। मुक्ति प्राप्ति के लिए मैंने पूर्व काल में गुह्य से भी गुह्यतम वेद के सार रूप सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का उपदेश किया था। अथवा कौपीन वस्त्र या एक वस्त्र धारण कर विद्वान मुनि को वेदाभ्यास में रत रहते हुए पशुपति शिव का सतत ध्यान करना चाहिए। मोक्ष की अभिलाषा वाले मुमुक्ष जनों को सतत भस्म से उपलब्ध रहकर निष्काम भाव से इस पाशुपति योग का सेवन करना चाहिए, ऐसा श्रुति का कथन है। राग, भय तथा क्रोध से सर्वथा रहित, मुझे इस सर्वस्व समझने वाले और मेरा ही आश्रय ग्रहण करने वाले बहुत से भक्तजन इस योग के द्वारा पवित्र होकर मेरे भाव को प्रकट हुए हैं। इस संसार में मोहित करने वाले तथा वेद मत का विरोध करने वाले अन्य भी शास्त्र हैं, वे मेरे द्वारा ही कहे गए हैं। वाम मार्ग, पाशुपत, सोम, लाकुल तथा भैरव मार्ग तथा अन्य ये असेव्य और वेद बाह्य कहे गए हैं। ब्राह्मणों, मैं वेद मूर्ति हूँ। सनातन वेद का परित्याग कर दूसरे शास्त्र को जानने वाले लोग मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते। अतः आप लोग इस मार्ग की स्थापना करें, महेश्वर की पूजा करें। इससे शीघ्र ही आप लोगों को ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ जनों, आप सभी की मुझ में महान भक्ति हो। श्रेष्ठ मुनियों, ध्यान करने मात्र से मैं आपका सानिध्य प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान सोम शंकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वे शांत महर्षि भी ब्रह्मचर्य परायण होकर ज्ञान योग्य परायण रहते हुए उस दारुण वन में शंकर की पूजा करने लगे। उस ब्रह्मवादी महात्मा मुनिगणों ने स्वयं मोह रहित हो जाने के कारण एकत्रित होकर अध्यात्म ज्ञान संबंधी बहुत से सिद्धांतों का विस्तार किया। इस जगत का मूल कारण क्या है? उत्तर, हमारी आत्मा ही इस जगत का मूल है। सभी भाव पदार्थों का हेतु कौन है? उत्तर, ईश्वर ही सभी भावों का जनक है। इस प्रकार की दृढ़ धारणा के साथ ध्यान मार्ग का अवलंबन करने वाले उन महर्षियों के समक्ष श्रेष्ठ पर्वत हिमालय की पुत्री महादेवी पार्वती प्रकट हुई। करोड़ों सूर्य के समान ज्वालामालाओं तेजो राशि से समावृत वे अपनी विमल प्रभा से आकाश मंडल को आपूरित कर रही थीं। हजारों ज्वालाओं तेजो मंडल के मध्य में प्रतिष्ठित अतुलनीय, अद्वितीय, संपूर्ण जगत के ईश शंकर की पत्नी
उन्हें गिरजा का दर्शन कर मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते हैं कि वे ही परमेश्वर महेश्वर की मूल शक्ति बीज हैं। अनंतर उन लोगों ने ऐसी भावना की, ये ही परमेश पत्नी हम सब की गति है, आत्मा है। इन्हें गगन आकाश नाम से कहा जाता है, क्योंकि ये महादेवी वस्तुगत्या निराकार तथा परम व्यापक है। अतएव परम अवकाश स्वरूप सर्वाधिष्ठान होने से कथनचित आकाश के द्वारा तुलनीय और परम ब्रह्म व्योम आकाश का नाम है। इन महादेवी एवं परम ब्रह्म में सर्वथा अभेद है। समस्त मुनि एवं समस्त विप्र इन्हीं में अपने को तथा समस्त प्रपंच को देखते हैं। मुनियों के इस पवित्र भाव से संतुष्ट होकर परमेश्वर की पत्नी पार्वती ने उन्हें विशेष रूप से देखा। इसी बीच मुनियों ने सभी के मूल कारण, नियामक, पुराण पुरुष, बृहत एवं रुद्रात्मक कवि देवशंभु महादेव का दर्शन किया। तदनंतर देवी पार्वती तथा देव शंकर को देखकर उन्होंने मुनियों ने प्रणाम किया, उत्तम आनंद प्राप्त किया और उनमें भगवान परमेश की कृपा से जन्म के विनाश के हेतु रूप अर्थात पुनर्जन्म न कराने वाले ईश्वर संबंधी ज्ञान का आविर्भाव हुआ। इस ज्ञान के आविर्भाव के साथ ही मुनियों ने यह अनुभव किया, ये ही देवी जगत की एकमात्र मूल कारण, सर्वात्मिकता, सबका नियंत्रण करने वाली तथा अनादि सिद्ध योम नाम वाली माहेश्वरी शक्ति है, जो द्युलोक में शोभित हुई प्रतीत हो रही हैं। देवाधिदेव महान परम सृष्टि, पर से भी पर अद्वितीय रुद्र महेश्वर शिव ने इसी परम शक्ति महादेवी में अंश रूप से विद्यमान माया का आश्रय ग्रहण कर विश्व की सृष्टि की। ये देव ही सभी प्राणियों में गूढ़ रूप से प्रतिष्ठित हैं, अर्थात सर्वत्र सूक्ष्म रूप से व्याप्त हैं। विमाया विमाया के नियंता रुद्र सकल साकार तथा निष्कल निराकार हैं। वे ही देवी रूप हैं, उनसे भिन्न जगत में और कुछ भी नहीं है। ऐसा जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इधर गर्भ वरेण्य तेजो रूप देवाधिदेव भगवान परमेश मुनियों के मोह को दूर कर तथा उन्हें परम ज्ञान से संपन्न कर महादेवी के साथ अंतर्निहित हो गए और एकमात्र अरण्य को ही अपना घर मानने वाले वे परम ज्ञानी मुनि लोग उस परमदेव रुद्र की आराधना में दत्तचित्त हो गए। इस तरह प्राचीन काल में देवदारू वन में घटित देवाधिदेव का जो वृत्तांत मैंने पुराण में सुना था, वो आप लोगों को बता दिया। जो नित्य इसका पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा, वो सभी पातकों से मुक्त हो जाएगा, तथा जो शांत द्विजों को इसे सुनाएगा, वो परम गति को प्राप्त होगा।